मैम थोड़ा सा मंत्र एंड वास्तु पे भी बात कर लेते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कई जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं कि अगर घर का वास्तु ख़राब है, ऑफिस का वास्तु ख़राब है, या जहाँ भी से भी आपका जो भी वर्क स्टेशन है वहाँ का वास्तु ख़राब है, तो फिर ना तो भगवत कृपा मिलती है, ना तो मंत्रों की शक्ति काम करती है। आप जपे जाओ मंत्र, लेकिन गलत दिशा में बैठकर जप रहे हो तो अलग ही नेगेटिव फल भी मिल सकता है। ऐसा होता है, या कहीं भी बैठ जाओ, ईश्वर तो कड़ में है, ईश्वर तो सुनेगा। मैं जब अपने घर में मंदिर बना रही थी तो मुझसे इंटीरियर डिज़ाइनर पूछा कि मैम आप यूर अ वास्तु पर्सन, तो आप मंदिर किस तरफ रखना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर आ रहा था वो टुवर्ड्स बालकनी आ रहा था और बाहर मैं नहीं रखना चाह रही थी। ड्राइंग रूम में बालकनी आ रहा था तो मैं नहीं रखना चाह रही थी। तो मैंने कहा आप इधर बना दीजिए। तो वो बोले नहीं ये तो वेस्ट डायरेक्शन हो गया, यहाँ तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे एक कोना बता दो जहाँ पर भगवान नहीं है। और इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि जब गुरु नानक मक्का गए थे और वो जब लेटे थे तो सबने कहा कि आपका पैर मक्का की तरफ है, उस साइड पर जब पैर मक्का की तरफ, उन्होंने कहा ठीक है मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ मक्का नहीं है। तो जैसे जैसे उनके पैर घुमाए पता लगा मक्का तो उसी तरफ जा रहा है। तो उन्होंने साउथ में कर दिए तो साउथ में आ गया, उन्होंने नॉर्थ में कर दिए तो नॉर्थ में आ गया। जैसे जैसे उन्होंने घुमाया मक्का उसी तरफ दिखता गया। तो भगवान सब जगह है, सर्वत्र। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, मैं हर जगह हूँ। विभूति योग में 10वें अध्याय में गीता के उन्होंने बोला है कि मैं हर जगह हूँ। मैं मेरू पर्वत में भी हूँ, मैं जप में भी हूँ, मैं यज्ञ की अग्नि में भी हूँ, मैं जठर अग्नि में भी हूँ, मैं हर 8 दिशाओं में हूँ। उन्होंने बोला है, बहुत क्लियरली बोला है भगवान ने कि मैं 8 दिशाओं में हूँ। राइट, तो वो दिशा के डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि आपके घर में वास्तु दोष है या आप जहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं वो नहीं लगेगा, तो ये एक तरह से भ्रांति है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वास्तु दोष है तो आप उसको मंत्र से ही तो सही करेंगे और उसी घर में रह के करेंगे, किसी और के घर में तो जाएंगे नहीं। राइट, तो आपको नेचुरली मंत्र या कोई रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो फिर अदरवाइज़ अगर ये बात है कि आपके घर में वास्तु दोष है या आपके ऑफिस में या जहाँ आप बैठ रहे हैं टेबल पे वहाँ पे आपके वास्तु दोष है और आप मंत्र उच्चारण से उसको ठीक नहीं कर सकते या रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते, तो आप वास्तु दोष तो ठीक कर नहीं सकते। ये कैसे संभव होगा? कुछ तो आपको उपाय करना पड़ेगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और इसमें मैं एक टिप दूंगी सबको। वास्तु इज़ बेसिकली व्हाट? वास्तु इज़ वास अस्तु, तो जो रहने वाला है उसका वास होता है। तो वास्तु का असर हर मनुष्य पर, उस घर के रहने वाले हर जातक पर अलग होता है। एक एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए एक टावर है, उस टावर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, उस टावर में 22 फ्लोर्स हैं। राइट, किसी को तो वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम टॉयलेट बहुत बुरा माना जाता है, उसका कोई रेमेडी नहीं है। किसी को तो बहुत असर कर रहा है, लेकिन मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर वाले को बहुत असर कर रहा है, 4th फ्लोर वाला तो बहुत पैसा कमा रहा है, ना उनके किसी के घर में हेल्थ में इशू है, ना कुछ, बहुत संपन्नता आ रही है। तो वास्तु एक्चुअली इज़ लार्जली ऑन द पर्सन हु इज स्टेइंग ओवर देयर। तो हम वास्तु इंडिपेंडेंट ऑफ कुंडली नहीं कर सकते हैं। तो हमें नेटिव खास करके जो हेड होता है उसकी कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है, पहली बात ना। एक अगर हम रेमेडी बोलें, क्योंकि वास्तु में जब बोला तो रेमेडी बहुत क्विकली एक ये है कि सबसे पहले आप अपने घर को डीक्लटर करिए, आलतू फालतू का जो सामान है वो निकालिए, क्योंकि आलतू फालतू के सामान रखने में आप कौन सा एरिया हैवी कर लेंगे और कौन सा एरिया लाइट कर लेंगे आपको पता नहीं लगेगा। दूसरा, किस एरिया में क्या ऑब्जेक्ट रख लेंगे वो भी नहीं पता, क्योंकि आप क्लटर कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी भर दिया। थर्ड इज कि आप अपनी अलमीराज को बहुत ऑर्गेनाइज रखिए। राइट, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने अलमीराज को ऑर्गेनाइज रखेंगे, घर को क्लीन रखेंगे, तो लक्ष्मी का वास होगा, आपके शुक्र एनी विच वेज एनहांस होंगे। बिकॉज लक्ष्मी हमेशा, माँ तंगी माँ, लक्ष्मी माँ हमेशा क्लीनलीनेस में रहना चाहती हैं। उनको फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, उनको फ्लावर बहुत पसंद है, वो ऐश्वर्य की देवी हैं। ऐश्वर्य, अगर मेरे पास ऐश्वर्य है तो मैं गंदगी में नहीं रहूँगी, मैं हमेशा प्लश एनवायरनमेंट में रहूँगी। तो ऐश्वर्य की देवी हैं। तो अगर आपको अपने घर का वास्तु हम इसीलिए तो देखते हैं, एक तो हेल्थ और दूसरा हम देखते हैं मनी के लिए अबंडेंस।
राइट, चाहे हेल्थ का अबंडेंस हो चाहे मनी का अबंडेंस हो, वास्तु हम इसी के लिए देखेंगे। तो हम लक्ष्मी को देखते हैं तो लक्ष्मी का वास होगा। और अगर आपने एल्मेराज और अपने घर को डिक्लटर रखेंगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा तो धन्वंतरी जो हमारे हेल्थ के हैं वो भी आएंगे, वो आपके लिए फेवर करेंगे, राइट। तो अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपका बहुत हद तक वास्तु दोष काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और लास्टली जो एक रामबाण है, आप अपने घर के 8 कोनों में स्वास्तिक बना दीजिए, राइट। स्वास्तिक रिप्रेजेंट्स ऑल कॉर्नर्स। जब आपने वो बना ही दिया तो आपके सारे कॉर्नर्स बैलेंस हो गए। मान लीजिए आपको 8 कोने नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट 4 कोनों में बना दीजिए, तो आपके जो चारों कोने हैं वो बैलेंस हो लिए। आप 4 में भी नहीं बना सकते तो आप घर के एंट्रेंस में बना दीजिए, वहीं से आपके 4 कोने बैलेंस हो गए। और दूसरा, अपने घर के एंट्रेंस को क्लियर करिए, क्योंकि जो भी एंट्रेंस और बैक, मान लीजिए आपका ऐसा घर है जिसमें बैक यार्ड है तो इन दोनों को क्लियर रखिए, क्योंकि आना और जाना वहीं से होता है। तो अगर आप इनको क्लियर रखेंगे तो आपका वास्तु दोष बहुत तरह से हैंडल हो जाएगा। एक चीज़ मैं और कहूँगी, अगर आपको याद हो तो पुराने घरों में आले होते थे, हाँ, जिसमें हम दीपक लगाते थे। अब वो आलों का टाइम निकल गया है। अगर हम अपने घर पे आला लगा देंगे तो हमारे पूर्वजों का ये कहना था, और इसमें कोई गलत नहीं है, कि जब नेगेटिविटी आपके घर आ रही होती है तो आला होता है और आले में रोशनी होती है, तो उनको लगता है कि ये घर है तो वो वहीं पर रह जाती है, स्थिर हो जाती है, वो आपके घर के अंदर नहीं आती है, राइट। कोई भी नेगेटिव फोर्स आ रहा है, जैसे राहु आ रहा है या केतु आ रहा है, कोई भी नेगेटिव फोर्स आ रही है तो वो उस आले में बस जाती है, और आपके घर के दरवाजे में नहीं आती है। तो इसलिए आला होना ज़रूरी है। अगर आप अब दीवार में छेद करके आला नहीं बना सकते तो एक आला ले आइए, टांग दीजिए वहाँ पर और उस पर दिया लगा दीजिए। दिया, नॉट अ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिए की एक अलग महत्वता है। तो ये अगर आप ये कर लेंगे तो ये रामबाण है, आपको फिर काफ़ी हद तक वास्तु दोष इम्पैक्ट नहीं करेगा। और मंत्र साधना तो एनी विच वेज आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आप ऑल्दो इट्स रॉन्ग कि बहुत लोग नहाते हुए मंत्रों का जाप करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो भी आपके मंत्र बैग में ऐड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार किसी ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि भगवान कहते हैं कि अगर अंतिम समय में तुमने मेरा नाम ले लिया तो भी तुम तर जाओगे। अब अंतिम समय में अगर मैं वॉशरूम में हूँ तो नाम, लोग कहते हैं कि मत लो, वॉशरूम अच्छी जगह नहीं है, फिर मैं कैसे नाम लूँगा। पर मेरा मानना है कि ईश्वर कण कण में है, आप कहीं भी हो अगर उसको याद कर रहे हो तो वो जगह मैटर नहीं करती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो तो आप में ही वास करते हैं, आप में ही वास करते हैं, हर वस्तु में वास करते हैं। क्या इस पौधे में ईश्वर नहीं है? प्रकृति है हर चीज़ में। और अगर आप देखिए ये ग्लास किससे बना है? कांच। कांच कहाँ से आया और कहाँ से आया? प्रकृति से आया। और प्रकृति कौन है? देवी है, प्रकृति माँ है। तो ये ग्लास में भी हो गया ना, कण कण में हो गया। पानी इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली, राइट। ये हर चीज़ सुन रहे हैं अभी हमारी, अपार्ट फ्रॉम मोबाइल्स जो हमारी हर चीज़ सुन रहे हैं ये पानी हमारी हर चीज़ सुन रहे हैं। तभी बोलते हैं ना कि अभिमंत्रित करके दे दिया पानी और असर हो गया। दे दिया। और हर पूजा में, हर यज्ञ में हम पानी रखते हैं। बिल्कुल। हर यज्ञ में, हर पूजा में पानी का कलश रखा जाता है। यहाँ तक कि इवन जब अंतिम कर्म कांड होता है उसमें भी पानी का कलश होता है। आप पानी के कलश को ही फोड़ते हैं। जी जी, राइट। तो पानी से ही आप करते हैं। तो पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। आखिर में मैम, आप एस्ट्रोलॉजी भी हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, क्या हमारे यूजर्स को आप एक गाइडेंस देना चाहेंगी? देखिए, मैं सबको 2 चीज़ें कहनी चाहूँगी। एक तो अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि कर्म जो है ना, मन, क्रम, वचन, तीनों से होते हैं। मन में हमने किसी के लिए क्या सोचा, राइट, और उस भावना से हम बोल क्या रहे हैं। मान लीजिए मन में हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और बोल अच्छा रहे हैं, तो वो तो वर्क नहीं करेगा। और अपने एक्शन से भी हम अच्छा करें, तो तीनों चीज़ों से हमें अच्छा करना चाहिए। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। वाणी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी
इज सेकेंड हाउस एज वेल। धन और कुटुंब, फैमिली, अगर हम वाणी को एक सुधार लेंगे तो हमारा धन और कुटुंब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप फैमिली के लिए कमाते हैं, आप फैमिली के लिए करते हैं और आप कमाते हैं अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, विच इज़ धन हाउस, इसको अच्छा कर लेंगे तो आपका सेकेंड हाउस बहुत अच्छा, वैसे ही अच्छा हो जाएगा। सो लड़ाई ना करें, प्यार से सबसे बात करें, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी एक मंत्र इंतज़ार मत करिए कि आपको गुरु से मंत्र मिलेगा, इंतज़ार किसी भी चीज़ का मत करिए, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। अगर आप मंत्र कोई भी एक ले लेंगे तो आपके सारे ग्रह, सारे वास्तु दोष अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए फिर कोई और काम कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो बस यही 2 चीज़ें हैं, बहुत आसान सिंपल रेमेडी, चाहे ओम का ही उच्चारण हो, कोई भी उच्चारण हो, कोई भी मंत्र ले लीजिएगा, हर मंत्र बड़ा पावरफुल है। और एक बहुत अच्छे, मैं सबके लिए कह सकती हूँ, अगर आप श्री सूक्त सुन सकते हैं तो बहुत पावरफुल है, आप उसको लेकिन बैठ के सुनिए। और विष्णु सहस्त्रनाम, अगर आप ये 2 कर सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम भी है लेकिन वो टफ हो जाएगा लोगों के लिए, बट विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त अगर आप कुछ डेज डिसाइड करके कर लें, एंड ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा अगर ये चीज़ें कभी भी कर लें, जब आपको मौका मिले कर लें, तो आइडियल है जीवन के।